आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक छोटा सा संदेश देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। अब वर्ष 2022-23 और 23-24 ये दोनों वर्ष का आरसीएच पोर्टल में जो डेटा है वो सभी अपडेट करने की ज़रूरत होती है। जो सर्विस डिलीवरी है वो अपडेट करने का होगा। तो आज के इस सेशन में मुख्य रूप से केवल संदेश के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता और जेएसए इन सभी लोगों का आरसीएच पोर्टल में आईडी बनाया जा चुका है। आरसीएच पोर्टल में वो लॉगिन करके डेटा एंट्री भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो मुख्य रूप से आपको बताने का उद्देश्य ये है कि केवल डेटा एंट्री का पार्ट ही नहीं है, उसमें आप जब रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक क्या होता है, मैंने 2-4 में कार्यकर्ताओं से पूछा कि भाई आपने रिपोर्ट सेक्शन में जाकर के अपना रिपोर्ट आपने चेक किया है? तो कई सारे कार्यकर्ताओं का जवाब था कि सर हम रिपोर्ट देखते नहीं हैं, हमको जिला स्तर से ब्लॉक स्तर से हमको लाइन लिस्ट मिल जाता है, डिलीवरी ड्यू फॉर डिलीवरी का रिपोर्ट्स मिल जाता है, ऐसे तमाम रिपोर्ट जो है हमको ब्लॉक लेवल से मिल जाता है, तो हम लोग उसी को देख करके आगे कार्रवाई करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है, आप उस यूजर आईडी में डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। देखिए सोचिए, आप जब रिपोर्ट सेक्शन में आपके जो आईडी और पासवर्ड दिया गया है उसमें जब आप लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, सोच के देखिए। जब आप अपना रिपोर्ट सेक्शन में लॉगिन आईडी और पासवर्ड पे जब लॉगिन करेंगे तो आपका ही रिपोर्ट दिखेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां आपका ही रिपोर्ट दिखेगा, अर्थात जैसे आपके सब सेंटर, आपके एसएसके, आपके सब सेंटर में जितने गांव आते हैं, गांव वाइज बेनिफिशियरी का लिस्ट आप देख पाएंगे, आसानी से उसको ट्रैकिंग कर पाएंगे। जो भी सर्विसेज ड्यू है उस सर्विसेज को आप इमीडिएटली, कहीं पे एंट्री लंबित है तो उस लंबित एंट्री को पूरा कर सकते हैं। ड्यू फॉर डिलीवरी को जितने भी डिलीवरी हो चुके हैं, जिसकी एंट्री आपने छोड़ रखी है, वो सभी चीज़ें आप एंट्री कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं कि आरसीएच पोर्टल में जो जिला स्तर से जो रिपोर्ट देख सकते हैं, ब्लॉक स्तर से जो रिपोर्ट देख सकते हैं, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी अपना रिपोर्ट वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आइए आप स्टैंडर्ड जो रिपोर्ट है उसमें लॉगिन करिए। अब देखिए, अभी तक कहाँ लॉगिन करते हैं, डाटा एंट्री में जाते हैं, आरसीएच पोर्टल में लॉगिन करते हैं अपने आईडी पासवर्ड से और अंदर डाटा एंट्री करते हैं। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिपोर्ट में जाइए और स्टैंडर्ड रिपोर्ट में आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए और लॉगिन करिए और रिपोर्ट सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको तमाम प्रकार की रिपोर्ट, एक्शनेबल रिपोर्ट है, लाइन लिस्टिंग रिपोर्ट है, वो सभी चीज़ें आपके संस्था का दिखेगा। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। और ये करने से क्या, देखो अगर मैं जिला लेवल में बैठा हूँ, जिले का डेटा आपको भेजते रहूँगा तो मेरा भी काम बढ़ेगा और आप उसको एनालिसिस करेंगे, आपको लिस्ट मिलेगा तो आपका भी काम बढ़ेगा, क्योंकि मैं एक साथ सबको भेजूंगा। लेकिन अगर आप अपना निकालेंगे तो आपका अपने ही संस्था के अंतर्गत आश्रित ग्रामों की जानकारी आपके पास हाथ में होगी। तो मैं निवेदन करूंगा सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से कि आप रिपोर्ट सेक्शन में जाइए, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में क्लिक करिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिए, कैप्चा डाल करके अंदर जाइए और आप अपने रिपोर्ट सेक्शन में चेक करिए कितने का बैंक अकाउंट नहीं है, कितने का मोबाइल नंबर नहीं है, कितने हितग्राही का मोबाइल नंबर छूटा हुआ है, वो सभी जानकारी आप आसानी से जो है यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही संक्षिप्त में बना रहा हूँ ताकि आपको एक मैसेज जाए और आप अपना रिपोर्ट खुद से निकाल सकें। इसका मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे करते हुए आप जो है करेंगे। पर ये की मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ क्योंकि अब समय कम है, मार्च का महीना आखिरी हो चुका है। आप इमीडिएटली अपना रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट में जो लंबित डेटा है उसको पूरा करिए, जिससे हमारा उपलब्धि अच्छा होगा। बेहतर तरीके से हम जो आरसीएच की बैकलॉग एंट्री है, जो भारत सरकार का कंडीशनलिटी है, वो सभी चीज़ों को हम पूरा कर सकते हैं। बनिए मेरे साथ और देखिए।